जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 4 की तरफ। लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 था, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। ये आपके पास लेक्चर नंबर 4 है, न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 का। इस लेक्चर के अंदर हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर के अंदर से आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है मैस डिफेक्ट। फिर उसके बाद आ रहा है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। जी उसके बाद है हमारे पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। फिर बाइंडिंग एनर्जी है, उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, रेडियो एक्टिविटी, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ को। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हम चैप्टर के अंदर से पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज वाले कंप्लीट हो गए लास्ट लेक्चर में। अब जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है मैस डिफेक्ट का। इसका आंसर लिखा हुआ है द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। के जो न्यूक्लियस का मैस होता है टोटल, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है किसके मैस से, उसके प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। दिस डिफरेंस इन मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। ये जो डिफरेंस आ जाता है इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, मैस डिफेक्ट का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैस डेफिसिट। इसको मैस डेफिसिट भी कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एम। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एम के साथ, एंड इज गिवन बाय द रिलेशन। और ये इसका फॉर्मूला लिखा गया है, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस। अब ये क्या चीज़ है, डेल्टा एम आपको पता है मैस डिफेक्ट हो जाएगा, जेड आपके पास चार्ज नंबर, एम पी मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस ए आपके पास एटॉमिक मैस माइनस जेड फिर अगेन चार्ज नंबर, फिर मैस ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें से मैस ऑफ न्यूक्लियस को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना। हियर न्यूट्रॉन नंबर्स n इज इक्वल टू a माइनस जी। सो अबव इक्वेशंस बिकम, ये जो a माइनस जी होता है ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, तो डेल m एज इट इज राइट कर देंगे, जेड एम पी भी वैसे ही प्लस, और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है a माइनस जी, इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे किसी के साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n के साथ, तो ये बन जाएगा फिर माइनस एम न्यूक्लियस एज इट इज आप राइट कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। जब आप मैस डिफेक्ट को न्यूक्लियन के ऊपर डिवाइड कर देते हैं ना, जो आपके पास, जो आपने लास्ट स्लाइड में मैस डिफेक्ट स्टडी किया है, आप अगर उसको न्यूक्लियन के ऊपर डिवाइड कर दें तो उसको न्यूक्लियन के ऊपर डिवाइड करने के बाद जो चीज़ आपको हासिल होगी उसको हम नाम देंगे मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियंस का। उसका फार्मूला सेम एज इट इज जैसे आपने पीछे देखा, बस जस्ट क्या आएगा, इसके दोनों के ओवर में जो है ना डेल एम डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। और यहाँ से भी जो आपके पास फार्मूला था उसको भी आप किस चीज़ के ऊपर डिवाइड कर देंगे, कैपिटल ए के ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी कि मैस नंबर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियंस। कि वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को ब्रेक करे और ब्रेक करके किस चीज़ में ले जाए, न्यूक्लियंस के अंदर ले जाए, यानी कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर दे। वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को क्या करे, ब्रेक करवाए, ब्रेक करवाने के बाद उसको न्यूक्लियंस यानी कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको हम नाम देंगे उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, ये आप लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, मैस एनर्जी इक्वेशन आइंस्टाइन की। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी में इसके साथ आप डेल यूज कर लेंगे, मैस डिफेक्ट के लिए डेल्टा एम यूज करेंगे। यहाँ पर ये तो जनरल फार्मूला राइट किया गया, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मैस होगा वो मैस डिफेक्ट की फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एम। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास डेल्टा एम आपको नजर आ रहा है, ये आप एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। डेल्टा एम की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखी थी। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आप एम जो है ना यहाँ से स्किप कर देंगे, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर चुके हैं और इसके साथ में क्या लिखा आ रहा है, सीज के लिए जो एम है इसको आप कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सबसे पहले हमने मैस डिफेक्ट स्टडी किया पहली स्लाइड में, उसके बाद सेकंड स्लाइड में था मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, फिर थर्ड स्लाइड में आपने स्टडी किया बाइंडिंग एनर्जी को, एंड फोर्थ स्लाइड में आपके पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी विद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। वो कह रहे हैं कि आप बाइंडिंग एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, विद द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के ऊपर डिवाइड करके, यानी कि मैस नंबर के ऊपर।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम की बात करें तो 2 4 है इसका ए जो है ये आपके पास क्या होगा 4 होगा, मैस नंबर इसका 4 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ओवर ए के ऊपर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है आपको याद करनी पड़ेगी 28.2 डिवाइड कर देंगे आप उसको किस चीज़ के ऊपर, मैस नंबर के ऊपर यानी कि 4 के ऊपर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी किस चीज़ की, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अकेली बाइंडिंग एनर्जी इसकी है 28.2, लेकिन जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिवाइड हासिल करना चाह रहे हैं तो आप उसको उसके मैस नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे यानी कि 4 के ऊपर, फिर जो आपको चीज़ हासिल होगी उसको हम नाम देंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का। नेक्स्ट मूव करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? द एलिमेंट्स हैविंग चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर है वो 82 से ग्रेटर हो और अनस्टेबल, तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दे इमिट इनविजिबल रेडिएशंस, ये इनविजिबल रेडिएशन जो कि आपको नजर नहीं आती ऐसी रेडिएशंस ये खारिज करते हैं, विच इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज कर देती है या इफेक्ट करती है। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को आप नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा फिनोमिना है, इसको आप नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी का। द रेडिएशंस इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर of 3 type named as alpha, beta and gamma। 3 किस्म की रेडिएशंस होती हैं ज़्यादा जो यूज होती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस। यहाँ पे एक एमसीक्यूज बन सकता है, ये मैंने अलग बुक से आपकी राइट कर दी है यहाँ पे। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्टेल इन 1869। एक तो आपने ये इसका नेम याद रखना है, जिसने रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किया था, हेनरी बैक्टेल, और इसने कब डिस्कवर किया था, 1896 के अंदर। उसके बाद आफ्टर दैट मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था इसको, इसकी न्यू जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कवर किए थे, लेकिन किसके बाद, हेनरी बैक्टेल के बाद। और वो जो न्यू एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कवर किए थे वो भी रेडियो एक्टिव थे, वो भी अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते थे, उनका नाम था पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ये एज एमसीक्यूज आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद लास्ट पे हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, हाफ लाइफ, ये आपने क्लास 10 फिजिक्स के अंदर भी इसको एज ए शॉर्ट तैयार किया होगा। तो द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एटम्स डिके। वो कह रहा है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये उसका वो दौरानिया है, वो पीरियड है जिसके अंदर उसके जो हाफ एटम्स है वो डिके हो जाएंगे। ठीक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग न्यूक्लियाई डिके नेक्स्ट हाफ लाइफ, हाफ पहली हाफ उसमें डिके हो जाएंगे, हाफ नेक्स्ट हाफ लाइफ के अंदर, एंड जो फर्दर होंगे वो उससे अभी हाफ लाइफ के अंदर। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस फ्रॉम, शुरू में अगर हम n की बात करें तो ये n समझ लें कि उसके जो है ना जनरल एलिमेंट्स हैं, तो जब उसकी पहली हाफ लाइफ होगी तो आप उसको किस चीज़ पर डिवाइड करेंगे, 2 पर, ये बन जाएगा n/2, यानी कि ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। जब आप सेकेंड हाफ लाइफ लेंगे तो आप इसी नंबर को यानी कि n/2 को मजीद 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो वो 2 और ये 2 डिवाइड होकर कितने बन जाएंगे, 4, n/4। फिर आपने दोबारा इसको डिवाइड कर देना, n/4 लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे तो 4 उस 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, वो बन जाएगा n/8। अगर आप इसकी मजीद हाफ लाइफ देखना चाह रहे हैं तो n/8 को फिर मजीद 2 पर डिवाइड करें, वो 2 8 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वो बन जाएगा 16 को मजीद डिवाइड कर दें, 32, 64 एंड सो ऑन। तो आपने अगर एक एलिमेंट को कंप्लीट डिके करना है तो आपको उसके लिए एक इनफाइनाइट टाइम चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।